दोस्तों सुना था राजनीति बड़ी जालिम चीज़ है। यहाँ कौन किसको ठेंगा दिखा दे, कौन किसका साथ छोड़ दे, कौन किसका हाथ कैसे पकड़ ले, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान से साफ हो गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोटा भाई यानी कि मोदी जी और छोटा भाई यानी कि अमित शाह जी ने पूरी की पूरी आरएसएस को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है। बीजेपी क्या इतनी अहंकार में चूर चूर हो गई है कि वो खुलेआम इंटरव्यू में कह रही है कि उसको आरएसएस की अब जरूरत नहीं है, वो अपने भरोसे है, वो अब किसी आरएसएस के भरोसे नहीं है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की इस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद राजनीतिक पंडित भौचक्के रह गए कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना क्या चाह रहे हैं। इस चुनाव में लगातार ये बात कही गई दोस्तों कि ये जो कम मतदान हो रहा है इसकी बहुत बड़ी वजह आरएसएस की एक तरह से नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि वो बीजेपी से भी बड़े हो गए और आरएसएस से भी बड़े हो गए कि, और ये भी कहा जा रहा है कि उस स्तर पर 2024 पर जिस तरह से आरएसएस बिल्कुल मोदी जी के बगल में खड़ा था, उनके समर्थन में खड़ा था, उस तरह से आरएसएस के जितने भी प्रचारक हैं, आरएसएस के जितने भी स्वयंसेवक हैं, उस तरह से फील्ड पे नहीं उतर रहे हैं बीजेपी के, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कोई टसल है? क्या इसका जवाब तो बीजेपी वाले ही दे सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू निकल कर आया है जेपी नड्डा का, वो इशारा इसी तरफ कर रहा है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या यही स्थिति है। इंडियन एक्सप्रेस ने सवाल पूछा जेपी नड्डा से कि 2024 की बीजेपी यानी कि आज की बीजेपी और वाजपेयी के वक्त की बीजेपी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की ज़रूरत थी और आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक सक्षम हैं, बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कह रहे हैं कि उस वक्त वाजपेयी के वक्त हम अक्षम थे, मतलब बीजेपी सक्षम नहीं थी खुद को चलाने की, तो उस वक्त आरएसएस की ज़रूरत थी, अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं, अब पार्टी अपनी तरह से काम करती है। दोस्तों इसके अलावा जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हम अपने मामलों को अपने तरीके से संभालते हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस आरएसएस की ही देन है बीजेपी, आरएसएस से ही जनसंघ निकला, जनसंघ से ही बीजेपी खड़ी हुई और उसी बीजेपी की देन है मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब उसी बीजेपी की देन है। वो बीजेपी जो वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, जिसकी जननी आरएसएस कहा जाता है, आज वो अपनी जननी को लिए इस तरह की बात कह रहे हैं कि हम अपनी तरह से चलते हैं और हम सक्षम हो गए, हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या वाकई में बीजेपी इतनी सक्षम हो गई कि उसको आरएसएस की कैडर की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सिर्फ बोलने वाली बात है? क्योंकि ये बात जेपी नड्डा भी जानते हैं कि अगर आरएसएस का कैडर हट जाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी बीजेपी की। बीजेपी का अभी भी जो खांटी कैडर है, जो बीजेपी के लिए बिना किसी स्वार्थ के वोट मांगता है, बिना किसी स्वार्थ के बीजेपी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं वैचारिक लड़ाई लड़ता है समाज में, बिना किसी चुनाव के, साल के 365 दिन 24/7 प्रचारकों के माध्यम से, अलग अलग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के माध्यम से अगर वो संगठन बीजेपी को उसके हाल पे छोड़ देता है, तो बीजेपी क्या इस हैसियत में रहेगी कि वो 300 पार, 400 पार या किसी भी पार जैसा कोई नारा दे पाए? दोस्तों क्योंकि मामला राजनीतिक था तो प्रतिक्रिया भी राजनीतिक आ गई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, लो जी, छोटा भाई यानी कि अमित शाह जी, मोटा भाई यानी कि मोदी जी, इन्होंने संघ को भी मार्गदर्शक मंडल भेज दिया। इसके अलावा बहुत से लोगों ने और भी सोशल मीडिया में से शेयर किया, कहते हुए कि मतलब कमाल हो गया, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो सक्षम है। और अगर वाकई में सक्षम है तो क्या बीजेपी खुले तौर पर स्वीकार कर सकती है आरएसएस के सामने, सरसंघ चालक के सामने, हम आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो हट सकते हैं? अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो बीजेपी का क्या अस्तित्व रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बीच चुनाव में इस तरह के इंटरव्यू से क्या हिंट मिलती है? इसके साथ साथ आप चैनल को दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।